नमस्ते भाभी। अरे जीतू तुम अचानक? आओ अंदर आओ। और बताओ गांव में सब ठीक ठाक? हाँ सब अच्छा। माँ जी बाबू जी ठीक है? हाँ सब ठीक है। चलो आओ। आओ जीतू। और बताओ गाँव में सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है भाभी। और माँ तो आपको बहुत याद कर रही है। अच्छा अच्छा, अभी बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। लो जीतू। अरे ये क्या पानी? पहले मीठा तो कुछ खाओ। और बताओ आज इतने दिनों बाद तुम्हें भाभी की याद कैसे आ गई? तुम्हें याद है कि पिछली बार तुम हमारे घर कब आए थे? और अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हाँ भाभी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और कंपटीशन की तैयारी सोच ये तो रहा बहुत था। अच्छी बात है। बाबूजी ने कहा है भैया के यहाँ रहकर कंपटीशन की तैयारी करना और भैया के ही नक्शे कदम पर चलना, उन्हीं की तरह अच्छे इंसान बनना। अच्छा जी भाभी। चलो अच्छी बात है, तुम बैठो मैं आती हूँ। अरे जीतू तुम। अरे भैया अरे नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। अरे बस ठीक है ठीक है। और कैसे हो? ठीक है भैया। कब आए? बस अभी आए थोड़ी देर में। बैठो। अरे वहाँ क्यों बैठे? मेरे पास बैठो क्या? जी भैया। और बता। बढ़िया भैया। बढ़िया है। हाँ पढ़ाई तेरी कैसी चल रही है? पढ़ाई ठीक चल रही है और कंप्लीट हो गई भैया। अच्छा। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आया हूँ। ओ बहुत अच्छी बात है। और बता, अच्छा बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी ठीक है और आपको बहुत याद करते हैं। और अम्मा भाई? अम्मा भी ठीक है। अम्मा तो बहुत याद करती हैं और आप बहुत दिन से गए भी नहीं हैं घर। यार सबकी याद बहुत आती है, लेकिन क्या है कि यहाँ काम इतना ज़्यादा हो गया है कि छुट्टी नहीं मिलती। क्या करें? कभी टाइम निकाल के आइए घर, बाबूजी बहुत याद करते हैं। हाँ भैया। और भाई दोनों भाइयों के बीच में क्या बात चल रही है? यार क्या बातें होंगी, आज इतने दिन के बाद तो ये मुझको मिला है। ठीक है, तो बस वही अम्मा बाबूजी के हाल चाल पूछ रहे थे और बस इससे पूछ लिया कि और तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। आपको पता है अब जीतू हम ही लोग के साथ रहने वाला है। ये तो और अच्छी बात है। छोटा भाई है हमारा, अगर गांव से शहर आ गया है कुछ करने के लिए तो हम एक से दो होंगे। और तुमने खाना ना खिलाया इसको? अब आप आए हैं तो खाना भी खिला देंगे। मतलब यार अभी अगर हम ना आए होते और शाम को आते तो क्या तब तक होता रहता। एक बात बताइए, क्या आपके बिना कभी हमने खाना खाया है? ये बात तो ठीक है, हमारे बगैर तुम खाना नहीं खाती, चाहे हम जितनी टाइम है तब खाना खाओगे। लेकिन अब ये तो बेचारा गांव से आया तो इसको खिला देते ना, आप हमारे साथ खाती। तो आप ही का तो वेट कर रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, क्या बनाया है? बहुत कुछ लगाती हूँ।
अब बताइए जी, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रह गई है? नहीं ठीक है। अरे आप खाना बनाओ फिर चली कैसे रहे? पता है भैया, भाभी भी बहुत प्यार करती है इसलिए। लो जी, तो खाना खाओ। ठीक है भाभी। आप भी खाइए भाभी। हाँ। लाइट बंद करोगे कि वो भी मैं ही करूं? नहीं समझ रखा बिल्कुल। क्या हो गया तुम्हें? कुछ बताओगी हमें, तभी तो हम जानेंगे। आपको नहीं पता? क्या बताओ? आपको मेरी गुस्सा होने की वजह नहीं पता? वही तो पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तुम इतना नाराज हो, इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो, क्या बात है? कुछ बताओगे तभी तो जानेंगे। मेरे गुस्सा होने की वजह है आपका भाई। अरे यार, तो मेरा भाई है, गांव से हमारे पास तो आए यहाँ पे, और फिर अम्मा बाबू ने कहा होगा कि जाना भैया के पास रहना, तभी मेरे पास आया, वरना वो कहीं भी जा सकता था। ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ 2 लोगों का खर्चा कितनी मुश्किल से चलता है, ये चीज आपको अच्छे से पता है। और अब किसी तीसरे की जिम्मेदारी उठाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबका काम करती फिरूं। समझ में आया? क्या मैंने आज तक आपसे किसी चीज के लिए कुछ कहा? नहीं कहा, इसलिए तो हमें सोचना पड़ रहा है कि केवल भाई के लिए। अरे यार, कंपटीशन तैयारी करने आया है, बहुत ज़्यादा महीने 2 महीने रहेगा, कहीं सेलेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, आपका भाई है, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ठीक है, आपको अपने भाई की जिम्मेदारी निभाना है तो आप थोड़े पैसे दे के उसको जिम्मेदारी खत्म करिए, मगर वो मेरे घर में नहीं रहेगा। समझ में आया? मैं अब किसी और की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। लाइट बंद कर दीजिएगा। अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रुकिए, रोज आप भूल जाते हैं। आपकी ये आदत जो है ना, एकदम बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे भैया, सच बताऊं, मैं जानबूझ के भूलता हूँ, ताकि कम से कम आपके जाते समय डांट तो सुन लूं। अच्छा जी, ऑफिस जाइए। भैया, मुझे भी आगे तक छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ छोटे, जरा जल्दी करो बेटा। ठीक क्यों? है भैया। तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है? थोड़ी देर बाद चले जाना, उनको देर हो रही है, उनको जाने दो। उसने मुझसे कल कहा था कि भैया रात में मिला, उसको छोड़ देना। चलो छोड़ो। अरे आ गए भैया आप। हाँ आ गया छोटू। और क्या चल रहा है? ठीक है, बस पढ़ाई चल रही तैयारी चल रही ना? मन लगा के तैयारी करो बेटा, ताकि फर्स्ट सिलेक्शन में तुम्हारा सिलेक्शन। जी भैया। अरे वाह, सब कुछ लेट हो सकता है, मगर हमारी मैडम की चाय नहीं लेट हो सकती। इतने सालों से यही तो ड्यूटी निभा रही हूँ। इतनी महंगाई हो गई है, पता है, दूध के दाम तो आसमान छू रहे हैं। आइए बैग में। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ असलियत बता रही हूँ आपको। जब देखो तो महंगाई हमको सुनाती रहती है। खर्चा पूरा हो रहा है ना? ठीक है, खर्चा पूरा हो रहा है, मगर शौक को मार कर।
छोटे परेशान मत हो यार, ये तो तुम्हारी भाभी का ऐसे ही है, हाँ? वो जिससे मोहब्बत करती हैं उसको ऐसे ही चलता है सब, है ना? तुम अपना मन कहते मत दो, मन से पढ़ो, ठीक है? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरा पर्स यहाँ कैसे? इसमें तो रुपए ही नहीं है, रुपए कहाँ गए? सुनिए, मेरे पर्स में रुपए नहीं है, क्या आपने निकाले हैं? अरे यार कल छोटू की जरूरत थी ना पैसे की, तो मेरे पास थे नहीं उतने, तो तुम्हारे पर्स से 2000 रुपये निकाल के छोटू को दिए। उसको कुछ फॉर्म भरना था, कुछ बुक लेनी थी, और मैं बैंक जा नहीं पाया। कल जाऊंगा ला के दे दूंगा। आप तो बस छोटू पे सब कुछ लुटा दीजिए। यार कुछ दिन की बात है, अब उसको भी जरूरत है तो किससे कहेगा? जरूरत पड़ेगी तो एक दिन इस घर को भी बेच दीजिएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी यार। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। जीतू, तुम्हें जरा सी भी तमीज है कि नहीं है? बिना हमारी परमिशन लिए तुम भैया की गाड़ी की चाबी लेके चल दिए थे। ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? अपने भाई की झूठ का नजर खाना उठा रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? आखिर क्या हो गया है? क्या हो गया? आपके ऊपर तो अपने भाई के प्रेम की पट्टी बंधी हुई है, मगर मेरी तो पट्टी खुली हुई ना। आपका भाई इस घर का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। पता है इसने क्या किया? आपकी और मेरी परमिशन के बिना आपकी गाड़ी की चाबी लेके चल दिया, और हम लोग से बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है। चुप रहो तुम, मुझसे जवान लड़ाओगे। अरे जानकी, कल छोटे ने मुझसे कहा था कि भैया कल मुझे काम से आना है, और मेरी आज छुट्टी थी, तो चाबी इसने कल ही मुझसे मांग ली थी कि भैया कल मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैंने इसको परमिशन दे दी। अब क्या सबसे नहीं बताया, तुमसे नहीं बताया? ये इसकी गलती है, मानते हैं, इसको तो आपसे बता देना चाहिए था। बस आप जो छूट दे रहे हैं ना, उसका ये नाजायज फायदा उठा रहा है। मैंने कोई छूट नहीं दी है। ये चाबी कभी भी गाड़ी मांगता है, इसको कहीं पेपर ना सबमिट करने जाना था, इसलिए मुझसे इसने चाबी मांगी थी, तो मैंने कहा था ठीक है छोटे, कल चले जाना था। और सुनो, ये मेरा छोटा भाई है, गांव से मेरे पास आया है। हमारे बाबूजी हैं, हमारी माता जी हैं, अगर उनको पता चलेगा कि हमने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया है या तुमने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो सोचो उनके ऊपर कितनी मुसीबत आ जाएगी। मेरे बड़े बहनोई हैं, मेरी बड़ी बहन है, उनको अगर पता चलेगा कि भानु ने अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो सोचो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। या उन्होंने आपके बारे में सोच लिया तो आपके लिए उनके लिए क्या इज्जत रहेगी। तभी सोचा, गांव में बाबूजी हैं हमारे, वो हमारे नाम की मिसाल देते हैं कि मेरा बेटा शहर में नाम रोशन कर रहा है, और जब उनको ये पता लगेगा तब। इसके बारे में सोचा तुमने? अभी तुम्हारा छोटा भाई रमेश आता है यहाँ, अगर तुमसे पैसे मांगेगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तो क्या तुम मुझसे लेके पैसे उसको नहीं दोगी, या मैं मना कर दूंगा? तो सोचो। सही कह रहे हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी, और मैं कभी नहीं चाहती कि आपकी इज्जत कहीं भी कम हो। जीतू, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा। नहीं भाभी, ऐसा ना कहिए, भाभी तो माँ समान होती है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो
तुम बेहिचक भले अपने भैया से ना कहना, तुम मुझसे आके कहना, तू मेरा देवर नहीं मेरा बेटे जैसा है। और हाँ, तू जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकता है। तो जी ठीक कहा ना मैंने। और सच कहूँ तो हमें आपके ऊपर गर्व है, आप जैसा जीवन साथी मिला हमें। मेरी गलती को प्लीज माफ कर दीजिएगा। कुछ नहीं, सुबह का बोला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसको भूला हुआ नहीं कहते।